जी हाँ, नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरएस डीएलएड को लेकर के। वहीं पे बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए। वहीं बातें करेंगे वैसे लोगों के लिए जो एनआरएस से डीएलएड थे, लेकिन उनका बीपीएससी टीआरई 1 में जो है वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया था, लेकिन उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो उनके लिए भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या होगा, उनके लिए क्या सब कदम उठाया जा रहा है और आप लोगों को करना क्या चाहिए। तो ये सारी मुद्दा पे हम बात करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फाइनली उसका होगा क्या, यही चीज। तो देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है वह जवाब आ गया कि अब एनआरएस डीएलएड जो है वो वैलिड है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य है जहां पे भर्तियां आ रही है और जिसमें एनआरएस डीएलएड वालों को शामिल नहीं किया जा रहा है। वहीं पे ये भी बात हुई कि एनआरएस डीएलएड वाले जो हैं वह पहले से भी एग्जामिनेशन दे चुके थे और उन लोगों का रिजल्ट जो कट ऑफ था उससे भी ज्यादा मार्क्स था, लेकिन उन लोगों का भर्ती में शामिल नहीं हुआ। जैसे केवीएस की बात करें, है ना, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, तो केंद्रीय विद्यालय से जब जवाब मांगा गया कि आखिरकार जो हमारे एनआरएस डीएलएड थे उन सभी लोगों को उसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, तो केवीएस जो है ये जवाब दी कि केवीएस जो है वह एजुकेशन मिनिस्टर के पास जो है वह ये बात को रख चुकी है कि अब एनआरएस डीएलएड जो है वह जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वह वैलिड है तो इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। केवीएस जो है वह एजुकेशन मिनिस्टर पे, शिक्षा विभाग पे छोड़ दिया है कि आखिर वहां से जो जवाब आएगा वही जवाब के हिसाब से इन लोगों के साथ काम किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। अब वहीं पे बातें करते हैं आप लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो लोग चाहे बात करें असम की है या फिर तेलंगाना की है या फिर उत्तराखंड की है, ये सभी लोगों को जो वहां की सरकार जो 10 दिसंबर 2024 को एनआरएस डीएलएड के पक्ष में जो फैसला आया, वो फैसला को लेकर के सरकार जो है वह सुन नहीं रही है। तो आप लोग क्या करिए कि सभी लोग एकत्रित होकर के और माननीय हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में वहां पे क्या करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो सारा आदेश को ले करके और डॉक्यूमेंट सारा तैयार करके और फिर वहां पे अच्छे वकील हायर करके और उस चीज को जो है वहां पे आप रखिए। आप लोगों की बात को 100% सुनी जाएगी और आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन बता दें कि ये जो है ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। जो कि हम बात करें पूरे राज्यों की, पूरे भारत की सभी राज्यों की, कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि एनआरएस डीएलएड जब वैलिड है तो फिर जो भर्तियां आ रही है उस भर्ती में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आप देखिए पंजाब की जो भर्ती आ रही है उसमें एनआरएस डीएलएड वालों को क्लियर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो फिर असम वालों के साथ क्यों हो रहा है, क्यों तेलंगाना वालों के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर किसी भी राज्य में ऐसा हो रहा है, तो आप लोग इसके प्रति आवाज उठाइए। छात्र ही क्यों लड़ेगा, छात्र पढ़ाई भी करे, फॉर्म भी भरे, एग्जामिनेशन भी दी और सरकार के द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है वो भी कोर्स कंप्लीट करे और फिर भर्ती में शामिल करने के लिए वो कहते रहे कि हमें शामिल कर लो, हमें शामिल कर लो, हमें शामिल कर लो। ये सरासर गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि जो भी एनआरएस डीएलएड के पक्ष वहां पर जाता है मुकदमा, उस और जो राज्य उसको नहीं मान रही है उस राज्य पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट है और उसकी बात को अवहेलना किया जा रहा है कि उस राज्य में इसको भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। अब बातें करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस राज्य को, उस राज्य सरकार को, उस राज्य के शिक्षा विभाग को जो है वो पनिशमेंट करे, है ना, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ चुका है कि जब वैलिड है तो फिर छात्रों को परेशान आखिर क्यों किया जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए। तो बिहार के शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4 आएगी उसके लिए, तो उसमें तो एनआरएस डीएलएड को शामिल किया ही जाएगा। बिहार के छात्र जो है वो अपनी बात को लेकर के हर शिक्षा विभाग में जो है अपने जिला में भी डीओ के पास ये सारा आवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास सारा आवेदन पहुंचा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी कान में तेल रख के नहीं सोइए। आप लोग भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो सारी बात को लेकर के और अपने शिक्षा विभाग के पास जमा करिए। ठीक है, क्लियर। हालांकि शिक्षा विभाग के पास जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला को भेज दिया गया है। अब वहीं पे बात करते हैं कि बिहार के बीपीएससी टीआरई 1 जो जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग जो है वो 1 वाले जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो वो लोग कान में तेल रख के बिल्कुल नहीं सोइए। आप लोग जो है अपनी बात का पता लगाते रहिए कि हम लोगों की बात जो है वो कहाँ तक पहुंची है। और वहीं बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होगा। जो छात्र एग्जामिनेशन दिए थे लेकिन उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, तो वे लोग सभी लोग मिल करके और जो है वो अपनी बात को शिक्षा विभाग के सामने रखिए, राज्य सरकार के पास रखिए
और उम्मीद है कि इसके लिए हालांकि पटना हाईकोर्ट में भी ये बात चली गई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जॉब तो 100% मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन इसके लिए आराम से आप लोगों को रहना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से जो है वह बात को अपनी रखनी पड़ेगी सरकार के पास, उनको बताना पड़ेगा कि हम लोगों का कोर्स जो है वो हमेशा से वैलिड था और वैलिड है भी। जो आप लोग अभी देखे होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये, तो आप लोगों का रिजल्ट होगा। हाँ, जो लोग का तैयारी 1 में 1-2 नंबर से छूटा था उन लोगों का भी रिजल्ट होगा। जो लोग जिनका तैयारी 1 में जो है रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद उन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उन लोगों का भी ज्वाइनिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। वहीं तैयारी 2 में एग्जामिनेशन दिए थे लेकिन रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं हुआ, तो वे लोग भी अपनी बात को उठाते रहे। आप लोगों में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप लोगों का भी ज्वाइनिंग होगी ही, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। विशेष जानकारी के लिए आप लोग यहाँ से बने रहें, जो भी जानकारी होगी वो आप लोगों को ससमय दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।